नमस्कार, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित गोयत है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। जिस तरीके से पिछले दिनों डीगलगांव में एक मर्डर हुआ था, ताबड़तोड़ गोलियां मारकर एक फाइनेंसर की हत्या कर दी गई थी, ठीक इसी तरह झज्जर जिले के सुबाना गांव में कल देर रात एक मर्डर हुआ है और हत्यारे इतने इत्मीनान से मर्डर करके गए हैं कि 2 मिनट और 20 सेकंड तक एक सीसीटीवी फुटेज जो आप लोगों को दिख रहा है, लगातार 2 मिनट और 20 सेकंड तक ताबड़तोड़ गोलियां जो हैं वो एक हितेश नाम के युवक को मारते रहे। एक बार जब गोलियां मारते रहे, मैगजीन खाली हो गई तो एक युवक गाड़ी में बैठता, दोबारा मैगजीन लोड करके ताबड़तोड़ फायर फिर करता है। उसके बाद जब मैगजीन खाली हो जाती है तो नीचे उतरता और दोबारा फिर मैगजीन लोड करके एक बार फिर जो है वो ताबड़तोड़ गोलियां जो है वो मारता है। यानी कि लगभग 30 से 32 राउंड फायर हुए हैं जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे हैं। घटनास्थल रात के लगभग 11 बजे के आसपास की घटना है। बिल्कुल मेन सड़क के ऊपर एक गाड़ी खड़ी है और बलेनो में 3-4 युवक आते हैं और जैसे ही गाड़ी रुकती है, गाड़ी से ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो तीनों चारों युवक कर देते हैं। जिस वक्त ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हुई उस वक्त सीसीटीवी के मुताबिक गाड़ी में 2 युवक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लगभग 30 सेकंड तक गोलियां चलने के बाद गाड़ी से एक युवक उतरकर भागता भी दिखाई दे रहा है। ये लगभग ऐसा माना जाता है ये मर्डर जो है वो लगभग इतना आराम से किया गया, पहला ऐसा मर्डर होगा कि लगभग 2 मिनट और 20 सेकंड तक ताबड़तोड़ गोलियां चलती रही। जब गोलियां चल रही थी और हत्यारे गोलियां मार रहे थे, उसी दौरान इसको क्रॉस करके एक स्कॉर्पियो गाड़ी जो है वो क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ती है। ये सीन जो है वो झज्जर जिले के सुबाना गांव का है। अब अंदाजा लगाइए कि ये हाईटेक हथियार कहां से आए होंगे और वो भी इतनी बड़ी मात्रा में गोलियों के साथ। 3 से 4 युवक गोलियां मारते दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में उनके चेहरे जो लगभग साफ दिखाई दे रहे हैं और पुलिस की तरफ जो झज्जर डीसीपी क्राइम है धारणा यादव, उनका एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि एक युवक की हमने पहचान कर ली है और पुरानी रंजिश से जोड़कर इस मामले को अभी देखा जा रहा है। आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन जिस युवक की पहचान की गई है उस युवक के गांव में भी एक टीम भेज दी गई है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये कहना है डीसीपी धारणा यादव का, जो झज्जर की डीसीपी क्राइम है। लेकिन अब ये सीसीटीवी फुटेज जो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसको देखकर आप अंदाजा लगाइए क्या हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अब भी बची है? अब भी पुलिस कह सकती है कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल मेंटेन है और घबराने की डरने की कोई जरूरत नहीं है। पिछले सप्ताह भर 10 दिन पहले ही जो है वो एनसीआरबी के डाटे जारी हुए थे और उस दौरान कहा था कि बिल्कुल हम एक एक केस को मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन ये तो आज का मामला है। देर रात ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, लगभग 30 राउंड के करीब फायर हुए हैं। 3 से 4 युवकों ने ताबड़तोड़ गोलियां मारी हैं और जो युवक गाड़ी में बैठा था वो डिजायर गाड़ी थी और जो मृतक है उसका नाम जो वो हितेश बताया जा रहा है। और ताबड़तोड़ गोलियां मारने के बाद भी बदमाशों के हौसले इतने बुलंद थे कि वो हथियार लहराते हुए वहां से फरार हो गई। अब अंदाजा लगाइए, घटना की सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस जो है वो मौके के ऊपर पहुंची। एफएसएल की टीम मौके के ऊपर पहुंच रही, घटनास्थल से सबूत जुटाए गए, राउंड इकट्ठा किए गए और उसके बाद आज सुबह परिजन जो है वो सिविल हॉस्पिटल पहुंचे और उसके बाद मोर्चरी में जो उस शव का पोस्टमार्टम जो है वो कराया जा रहा है। अंदाजा लगाइए कि एक बॉडी के ऊपर जो 30 से ज्यादा गोलियां मारी गई हैं। बॉडी को बिल्कुल छलनी जो है वो कर दिया गया है। ऐसा मानो कि यहाँ ना कानून की कोई जगह है और ये मानो कि ये ही भगवान थे, इन्होंने जो करना था वो कर दिया। कोई इनको रोकने वाला, टोकने वाला, कोई पूछने वाला नहीं था। ये हालात, इस तरीके से क्राइम जो है वो हुआ है। अब बताया जा रहा है कि जिस वक्त हितेश के ऊपर गोली हुई वो मोबाइल फोन पर बात कर रहा था, लेकिन 30-32 गोलियां बता रही हैं कि झज्जर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और कमिश्नरेट जो है वो मौन है, पुलिस जो है वो मौन बैठी है और कुछ नहीं कर रही है। ये गोलियां बता रही है कि इतनी गोलियां किस तरीके से चल रही है।
अगर किसी कट्टे से या तमंचे से गोलियां चलती तो एक गोली दो गोली चलती, हो सकता है कहीं से आ गया हो, लेकिन हाईटेक हथियारों के साथ जो है वो ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या करना अपने आप में कानून के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कि ये आखिरकार ये ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं, ये हाईटेक हथियार कहां से आए? क्या पुलिस के पास इसका इनपुट नहीं था? क्या इंटेलिजेंस के पास इनपुट नहीं था कि इस तरीके से इनकी पुरानी कोई रंजिश है या दुश्मनी है और इतनी बड़ी वारदात हो सकती है, या इनके पास भारी मात्रा में अवैध असला हो सकता है? और ये तो वो घटना है जो हुई है। इसके अलावा कई ऐसी घटनाएं भी आज हो सकती हैं कि जिनकी प्लानिंग की जा रही है और वो आने वाले समय में देखने को मिले। तो हम लोग और आप लोगों ने सीसीटीवी फुटेज को देखा है। इस फुटेज को देखने के बाद आप लोगों को क्या लग रहा है? हितेश का शव जो है वो मोर्चरी से ले लिया गया है। पुलिस के मुताबिक जो है एक आरोपी की पहचान हो चुकी है, जिसका नाम डिकेश कुमार निवासी गिरधरपुर के रूप में बताई जा रही है। पुलिस फिलहाल जो है वो खोजबीन कर रही है, हर एंगल से जो है वो छानबीन जो वो कर रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करके मामले का खुलासा करने का कह रही है। इस पूरी घटनाक्रम के बारे में और सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद आप लोग क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।